भाई आ गया स्वाद, चखली मिठाई। ओ चेन्नई अब तुमसे ना हो पाएगा भाई। मुंबई को मुंबई के घर में जाकर हराना भाई बस की बात नहीं है। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जो पारी के सामने भाई साहब सरेंडर हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, हथियार फेंक कर भाई साहब घुटने ही टेक दिए और मुंबई इंडियंस का विजय रथ अभी भी है जारी। भाई मुंबई ने यहाँ पर सिर्फ मुकाबला नहीं जीता बल्कि हर एक टीम को स्टेटमेंट दिया है कि भाई मुंबई इज बैक। क्योंकि भाई इतने बड़े लक्ष्य को, इतना बड़ा तो क्या लेकिन ठीक ठाक लक्ष्य को भी भाई जिस तरीके से चेस किया ना इन्होंने, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा छोटा सा लक्ष्य वो ऐसे कर दिया भाई आज तो मुकाबले में। और चेन्नई सुपर किंग्स का भाई खेल खत्म हो चुका है 2025 में। तो अब चेन्नई के पास कोई मौका नहीं है जिससे कि वो वापसी कर सके, क्योंकि मौका है लेकिन भाई इस टीम का वो इंटेंट ही नहीं दिख रहा है कि ये वापसी कर सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि भाई चेन्नई तो गई, लेकिन भाई रोहित शर्मा की वापसी हो गई है इस मुकाबले में, जिसका सबको इंतजार था। लेकिन हिटमैन इज बैक। बिल्कुल भाई साहब, मुंबई चा राजा रोहित शर्मा भाई। रोहित शर्मा के लिए वीडियो को लाइक करो यार, क्या ही तूफानी बल्लेबाजी की। चेन्नई को भाई साहब अपने दम पर उड़ा दिया। सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भाई साहब चेन्नई को मौका ही नहीं दिया कि मुकाबले में लौटे तो लौटे कैसे। तेल निकालकर भाई साहब चेन्नई के भाई साहब धूल चटा दी। आज समझ में नहीं आया कि चेन्नई करें तो करें क्या। हराने चले थे मुंबई की टीम को, लेकिन भाई मुंबई जिस तरह विजय रथ पर सवार है उन्हें रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। जो टॉप 4 में टीमें बैठी है भाई साहब कह रही होगी कि मुंबई भाई साहब पलटवार कर रही है, आ रही है भाई साहब सीढ़ियां जिस तरह ऊपर बड़ी होती है और एक एक पायदान के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को धूल चटाकर मुंबई इंडियंस की टीम। भाई चेन्नई सुपर किंग्स को जिस प्रकार से हराया उसके बाद तो नेट रन रेट की जो थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी अब पूरी हो चुकी है। यानी कि मुंबई इंडियंस अब पूरी तरीके से तैयार है भाई टॉप की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि एक तो टीम लगातार मुकाबले जीतना शुरू कर चुकी है। जो इतने दिन का सूखा पड़ा हुआ था ना इनके, भाई अब लाइव पकड़ चुकी है। और हम सबको पता है कि जब जब मुंबई इंडियंस की टीम लाइव पकड़ती है तो फिर किस प्रकार का परफॉर्मेंस निकल कर आता है। और भाई इस बार भी वही देखने को मिल सकता है हमें, या फिर मिल रहा है भाई। क्योंकि भाई आईपीएल का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला आज खेला गया दो सबसे बड़ी टीमों के लिए। भाई रोमांचक मुकाबला नहीं था, ये मुकाबला केवल हिटमैन का था और हिटमैन ने संदेशा दिया है दूसरी टीमों की, भाई साहब हम आ चुके हैं, अब बच के रहना हो तो रह के दिखाना। क्योंकि भाई जब हिटमैन मारता है तो भाई कब कब और कहां कहां सूझती है वो आज हिटमैन ने बता ही दिया। भाई साहब पावर ऑफ हिटमैन के तूफान में भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स से चितड़े उड़ गए। चेन्नई सुपर किंग्स की धज्जियां उड़ गई। चेन्नई भाई साहब इस मुकाबले में 1% भी नहीं आई। जिस तरह रोहित शुरुआत से ठोकता रहा, जब तक भाई साहब मुकाबला खत्म नहीं हो गया जब तक ठोकता रहा बंदा। और भाई रोहित रुका तो भाई दूसरा सूर्य कुमार यादव ने तो भाई और धागे ही खोल दिए। भाई सूर्या ने तो रोहित से भी दुगनी पारी खेल कर गया। भाई इतना तेज कौन खेलता, भाई आराम से ही जीत लेता। बिल्कुल चेन्नई को उधेड़ कर रख दिया भाई यहाँ पर जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की। कोई भी गेंदबाज यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का इन दो बल्लेबाजों को आज परेशान तक नहीं कर पाया और बड़ी आसानी से एक तरफा मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी। भाई मुंबई इंडियंस के फैंस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार। भाई रोहित को आप इतने समय से फॉर्म में लाना चाहते, देखना चाहते थे रोहित फॉर्म में लौट जा। भाई ने ऐसी इनिंग खेल डाली कि भाई सामने चेन्नई की टीम थर-थर कांपने लग गई। इन द हाउस मुंबई इंडियंस के फैंस फटाफट आ जाओ यार। किस तरह शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाई साहब रगड़ कर चेन्नई सुपर किंग्स को जो पेला है भाई गजब तरीके से पेल दिया। एज ए चेन्नई सुपर किंग्स के फैन क्या सोच रहे होंगे, कहां थे कहां आ गया। भाई साहब हालात बदले, जज्बात बदले, लेकिन भाई ठुकाई रुकने का नाम नहीं लिया। और भाई सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने जिस तरह ठुकाई की लगातार की और भाई साहब मुकाबला खत्म नहीं हो गया जब तक ठुकाई करते रहे। बिल्कुल भाई यहाँ पर ऐसा मुकाबला बनाया कि भाई इस मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा साबित कर दिया, एक तरफा खत्म किया। और भाई एक तरफा करने का फायदा ये मिला मुंबई इंडियंस को कि भाई नेट रन रेट भी अब इनकी आसमान छू रही है। यानी कि मुंबई ने पूरी तरीके से कमाल कर दिया इस मुकाबले के बाद तो। और भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो थोड़ी बहुत आस बची थी वो आज खत्म हो चुकी है। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे मुकाबले में कौन हराता है। इतने दिन भाई साहब हिटमैन फॉर्म में नहीं चल रहा था तो आपने सोचा था कि हिटमैन मुंबई के लिए कभी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, लेकिन आज जो बंदे का परफॉर्मेंस निकल कर आया ना वो तो गजब निकल कर आया है। रोहित शर्मा के ऐसे फैन भाई साहब वीडियो को लाइक करके भाई साहब बवाल मचा दो, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है उसके बाद तो भाई महेंद्र सिंह धोनी पे हिल उठे पीछे, क्योंकि वो
स्टंप के पीछे रोहित शर्मा की पूरी इनिंग का मुजाहिरा का नजारा देखते रहे, क्योंकि भाई हिटमैन आगे बढ़ता रहा तो गेंद सीमा रखा के बाहर गई। भाई तरबूज को देख खरबूज ने भी रंग बदल दिया। फिर तो भाई सूर्य कुमार यादव ने जो ठुकाई की है भाई लगातार की है। भाई चेन्नई को जलील कर करके लिए भाई कमेंटेटर खे के थक गए, पातेराना को लेकर आओ, पातेराना को लेकर आओ। भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी इसी वजह से नहीं लेकर आ रहे थे मत्तीसा पातेराना को, क्योंकि भाई के 2 ओवर में ही भाई साहब मुकाबले को फिनिश कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी के केवल आखिरी उम्मीद थे मत्तीसा पातेराना, जो कि 12 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन भाई गेंदबाजी करने आया और मुकाबला ही समाप्त कर दिया दोनों बंदों ने, क्योंकि भाई के 2 ओवर में जो ठुकाई की है हिटमैन शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने, भाई साहब चड्डी में जितने छेद होते हैं उतने छेद कर दिए इन दोनों बंदे ने। और भाई उसके बाद तो नाम नहीं लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने रुकने का। हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पर कमाल कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन हम मुकाबले को शुरुआत से बात करें कि भाई आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज हुआ क्या, तो भाई हर बार का वही रंडी रोना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज भी हुआ। भाई पावर प्ले में इनसे रन नहीं बने। पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवर में इन्होंने 16 रन बनाए। रचिंद्र रविंद्र और उनके साथ वो शेख राशिद, भाई दोनों का बल्ला बिल्कुल शांत रहा। वो तो भला हो 17 साल के युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे का, जिसने आकर भाई पावर प्ले में दमदार पारी खेल दी 17 गेंदों पर 32 रनों की। अगर वो ना खेलता तो आज चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में 25-26 रन बनाकर वही कहती कि 150 रन बन गए, वही बड़ी बात है। लेकिन भाई आयुष मात्रे ने जो इंटेंट दिखाया उसकी तारीफ होगी, लेकिन क्या किया आज रचिंद्र रविंद्र और शेख राशिद ने, दोनों ने भाई आज कुछ खास नहीं किया, बेड़ा गर्क करके गए वो भी इस टीम का। भाई अनमोल सिंह क्या कह रहे हैं, मैं भाई साहब रोहित शर्मा को सबसे बड़ा फैन हूं और जो इनिंग खेली है इसका मुझको बेसब्री से इंतजार था और रोहित बेस्ट कप्तान है इन द वर्ल्ड। बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। मनोज अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से भाई साहब रोहित शर्मा आज ऐसा खतरनाक तेल का जुगाड़ किया था अपने बल्ले पर, और भाई उस बल्ले से जो आग उगेली है वो भाई साहब चेन्नई के गेंदबाजों को तेल लगाकर पहला। और भाई चेन्नई की टीम इस मुकाबले में लौट ही नहीं पाई। जिस तरह भाई साहब चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी थी, भाई मुकाबले की शुरुआत बहुत ही घटिया हुई चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि इनके एक खतरनाक बल्लेबाज रचिन रविंद्रा ने आज क्या किया, भाई ने 9 गेंद खेली 5 रन बनाए। शुरुआत के मुकाबले को निकालते फर्स्ट वाला मुकाबला जब चेन्नई मुकाबला जीता था वहां रचिन रविंद्रा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके बाद तो भाई बिल्कुल भाई रचिंद्र रविंद्रा फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, दिन ब दिन फॉर्म खराब होती जा रही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मात्रे ने अच्छा खेला, लेकिन भाई मात्रे के आउट होने के बाद शेख राशिद भी चल पड़े। शेख राशिद आज कुछ खास नहीं कर पाए, 20 गेंदें खेली इस बंदे ने भी, लेकिन भाई आज टाइमिंग नहीं दिखा पाया। पहले मुकाबले में जब डेब्यू किया था तब टाइमिंग बड़े शॉट खेले थे, लेकिन भाई आज वो टाइमिंग काम नहीं आई और शेख राशिद भी आज फिर वही पावर प्ले में खराब खेल कर गया, जिससे कि चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। भाई आप देखिए कि चेन्नई के जो ओपनर बल्लेबाज है इन दोनों ने मिलकर 29 गेंदें खेली और रन बनाए भाई साहब मात्र 24, यानी कि ऑलमोस्ट 5 ओवर बल्लेबाजी कर गए थे चेन्नई के बल्लेबाज। और भाई साहब क्या किया इन्होंने, रन तो भाई साहब इनको बनाना आता नहीं है, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास 5 ट्रॉफी है। भाई रोल लो तुम 5 ट्रॉफी है तो रख लो तुम्हारे पिछवाड़े में, लेकिन तुम्हारी सीजन की शुरुआत किस तरह हुई है वो तो आपको दिख नहीं रहा है। हम नंबर 10 पर है, लेकिन फैंस कहेंगे हमारे पास 5 ट्रॉफी, तुम्हारे पास क्या है बस। लेकिन भाई इस बात पर मैं कोई नहीं कर, 5 ट्रॉफी है मतलब है, 5 ट्रॉफी की बात आती है, अगर किसी के गांड में दम है तो 5 ट्रॉफी क्या 1 ट्रॉफी जीत कर बताओ, बात यहाँ भाई इमोशनल हो गया। 5 ट्रॉफी है मतलब है, वो बात तो इस पर बात करनी नहीं है। लेकिन आज मुकाबले की बात करें, मुकाबला खराब खेला इस पर बात करें। वाह भाई, रोने वाले रोते रहेंगे, क्या ही करे, छाती कूटेंगे, चेन्नई उठ नहीं पा रही भाई। 1 ट्रॉफी जीत कर दिखाओ ना, तब बात होगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1 ट्रॉफी जीतने के लिए 18 साल तक इंतजार करना पड़ता है कईयों को, तो ये तो बात है ही नहीं कि भाई ट्रॉफी 5 ट्रॉफी जीती, उन्होंने डिजर्व की, उनकी मेहनत है। आग लगी है, आग लग रही है, अब देखिए आग तो उनको भी लगी है जिन्होंने 18 साल से 1 ट्रॉफी नहीं जीत पाई, और इस बार भी क्या बता। अभी तो भाई वो कहते हैं ना कि बच्चा पेट में और तुम शादी की तैयारी कर रहे हो, क्या यार। देखते हैं रुको भाई, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जो नेले पे देला देने के लिए तैयार है, थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद नंबर 3 पर आयुष मात्रे, भाई क्या ही बल्लेबाज है यार, आज डेब्यू किया और डेब्यू में भाई साहब मुंबई के गेंदबाज, भाई बड़े बड़े गेंदबाजों को उड़ाया। जसप्रीत बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, दीपक चहर हो, भाई साहब किसी को नहीं छोड़ा इस बल्लेबाज ने। भाई ने आज 15 गेंद पर ही 32 रन कूट दिए, 4 चौके और 2 छक्के, 213 की स्टेट से जो बल्लेबाजी की है उसके सामने तो भाई साहब गजब का परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब आज इस बंदे ने आग लगा दी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन भाई उसके बाद
शुरुआत में इंटेंट इन दोनों खिलाड़ियों का नहीं दिखा। बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे का। भाई मिडिल ऑर्डर में इन्होंने जितनी धीमी पारी खेली, भाई साहब दोनों बल्लेबाज लग रहा था कि टेस्ट की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। भाई यहां इन्होंने बिल्कुल इंटेंट नहीं दिखाया। वो तो जाते जाते इन्होंने थोड़े बड़े शॉट खेल लिए, लेकिन भाई फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट 151 156 की रही। हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की। भाई स्ट्राइक रेट तो अच्छी थी, ऐसी स्ट्राइक रेट से कई बल्लेबाज नहीं खेल पाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर अगर शुरुआत में थोड़े बहुत रन और बना लेते 10-20 रन, लेकिन भाई क्या होता 200 का स्कोर होता तो भी आज कम पड़ता, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये पिच जिस प्रकार से इन सोच रहे थे कि 190 रनों को डिपेंड कर देंगे, ऐसी थी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबला समाप्त हुआ, हालांकि एक बात है कि अगर थोड़े रन ज़्यादा होते हैं तो फिर वहाँ पर जरूर हो सकता है कि भाई थोड़े रन ज़्यादा होते हैं, उसका दबाव अतिरिक्त पड़ जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंटेंट दिखाना था जल्दी, लेकिन इंटेंट थोड़ा लेट दिखाया, यानी कि 7 से 11 ओवर के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स एक भी चौका नहीं लगा पाई। और मुझे लगता है कि हार का पावर प्ले के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण भी यही था कि 7 से 12 ओवर के बीच में इन्हें कम से कम उस इंटेंट से तो खेलना था कि 2-4 चौके तो जड़ ही सकते थे, लेकिन वहां पर इन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया। इसके बाद भले कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की है, लेकिन यहां पर उस प्रकार का स्कोर खड़ा नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी। भाई उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी उम्मीदें थी, आज वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा जेमी ओवर्टन ने 3 गेंद पर 4 रन बनाए, यानी कि भाई आखिर में फिनिश अच्छी तरह से नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और 20 ओवर में मात्र 176 रन तक ही पहुंच पाई। भाई ये तो 150 के पार होना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो तो ठीक है रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे का, जिन्होंने जाते जाते कुछ बड़े शॉट खेल ही लिए और चेन्नई की थोड़ी बहुत लाज बचाई डाली। लेकिन अब बात करेंगे भाई साहब मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की। भाई साहब जब गेंदबाजी की बात आती है और जसप्रीत बुमराह का नाम ना हो, ये कभी हो नहीं सकता है। और भाई चेन्नई को हमेशा की तरह भाई साहब हराने के लिए मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा हाथ होता है। और जिस तरह मुंबई चेन्नई के खिलाफ जो परफॉर्मेंस करती है उसके बाद तो गजब ही करती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भाई गेंदबाज नहीं, ये तो भाई फायर है। और इनकी गेंदबाजी में जो हमें जुनून और जिस तरह का जोश हमें देखने को मिलेगा वो गजब है। क्योंकि बंदे ने 4 ओवर में गेंदबाजी की, भाई मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करता है, और सबसे बड़ी बात है भाई डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है, जहां सबको मार पड़ती है, ये बंदा वहां पर उभर कर आता है। 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए और सफलता 2 मिली। बिल्कुल भाई, यहाँ पर इन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इसके अलावा यहाँ पर गेंदबाजी अश्विनी कुमार की बेहद खराब रही, जिनको 2 ओवर में 42 रन ठोक दिए। यही बंदा एक था जो चेन्नई सुपर किंग्स को इस स्कोर तक पहुंचाने में पूरी हिम्मत दिखाई इसने भाई, क्योंकि 2 ओवर में 42 रन खर्च किए। इसके अलावा बोल्ट थोड़े महंगे रहे, 4 ओवर में 43, लेकिन इसके बाद सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए। इसके अलावा भाई साहब मिचेल सेंटनर क्या ही बंदा है यार, भाई साहब 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए, इसमें से 1 ओवर तो भाई ने 18वां डाल दिया। क्या ही गजब की गेंदबाजी की, भाई साहब रुकने का नाम नहीं लिया, एक सफलता भी मिली। इसके अलावा दीपक चाहर की हम बात करें तो भाई साहब 4 ओवर में 32 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर को लगातार शुरू के 4 ओवर ही करवा दिए, यानी कि भाई इंटेंट हो तो हार्दिक पांड्या जैसा, भाई को मालूम था कि बंदे के ओवर निपटाने तो शुरुआत के निपटा दो, 4 के 4 ही करवा दिए। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी इनसे करवाया करते थे पिछले 2-3 साल पहले, 4 ओवर फेंक देना, 3 ओवर फेंक देना, क्योंकि ये बाद में गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हार्दिक ने आज अच्छा इस्तेमाल किया दीपक चाहर का, क्योंकि भाई पारू प्ले के 3 ओवर और 7 ओवर भी इसी बंदे को करवा दिया। और हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 13 रन दिए, ज्यादा गेंदबाजी आज की नहीं बंदे ने। इसके अलावा विल जैक्स ने 1 ओवर में 4 रन दिया। भाई क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखा दिया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने। बिल्कुल भाई, इसके अलावा अभी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने जब उतरी मुंबई इंडियंस की टीम, बड़ा तो क्या लेकिन जो भी लक्ष्य दिया इसका पीछा करने उतरी, तो भाई यहाँ पर भी चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने कुछ खास नहीं किया। और पहले ओवर में एक सफलता मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ रिव्यू लिया ही नहीं। यहाँ पर गेंदबाज ने भी ज़्यादा अपील नहीं की और दोनों ने यहाँ पर रिव्यू लेना था। शुरुआत में सफलता मिलती तो कुछ फर्क पड़ सकता था इस स्कोर में, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। भाई अब आप देखिए मुंबई इंडियंस की टीम इस स्कोर का पीछा करने उतरी तो भाई साहब शुरुआत ही मारने लग गए रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन। भाई रोहित सूर्य कुमार यादव की इतनी जबरदस्त इनिंग आज हमें देखने को मिली है। आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो यार। भाई साहब आज चेन्नई सुपर किंग्स को केवल एक सफलता मिली, वो भी रिकेल्टन के रूप में। रेयान रिकेल्टन ने 19 गेंद पर 24 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का उड़ाया और बंदे ने 126 रन की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और भाई साहब रविंद्र जडेजा को केवल एकमात्र सफलता मिली, जो भी रेयान रिकेल्टन के रूप में। उसके बाद तो भाई साहब तूफान मौत का नंगा नाच चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, जिस तरह रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने बैंड बाजे की तरह बजाया चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर में लाकर। भाई साहब आज चेन्नई के होश उड़ गए। चेन्नई सुपर किंग्स को मालूम ही नहीं पड़ा करें तो करें क्या। इस बड़े मुकाबले में भाई साहब एक रोमांचक हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी एक तरफा मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई। और ये जिताने का श्रेय जाता है रोहित शर्मा का, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह
तरफ परफॉर्मेंस किया हिटमैन ने और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने। भाई साहब देखते हैं ना, तरबूज को देख खरबूज रंग बदलता है और उसी तरह दो भाई दोनों तबाही। भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स का काल बने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों की धुआंधार बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे तो भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स ने घुटने टेक दिए। भाई एक मौका तक नहीं दिया बल्लेबाजों का कि भाई वापसी कर ले, और भाई किस तरह उड़ाया धमाकेदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। भाई साहब चेन्नई के किसी गेंदबाज को भाई साहब मौका नहीं मिला कि इन दोनों बंदे को आउट कर ले। बिल्कुल भाई, आज मौका नहीं मिला, लेकिन भाई चेन्नई के ऊपर ये 5 मुकाबलों के बाद पहली जीत है, तो भाई यहाँ पर एक जीत हो ही जाती है। 5 मुकाबले किसी टीम के